दाता को एक बड़ी सौगात भी यहां पर है, जहां पर प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का शुभारंभ हुआ। 24,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ पीएम की ओर से किया गया है। को बदल दिया। हमने आप सभी किसानों के लिए उनके हित में बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत रिफॉर्म किए, सुधार किए। इसके परिणाम आज हमारे सामने है। बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हो गया। अनाज उत्पादन पहले जो होता था करीब करीब 900 लाख मैट्रिक टन और बढ़ गया। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आज दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। भारत में शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। अंडे का उत्पादन भी बीते 11 वर्षों में डबल हो गया है। इस दौरान देश में 6 बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बनाई गई हैं। 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिले हैं। 100 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंची है। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। बीते 11 साल में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। अभी मुझे आने में देरी इसलिए हुई कि मैं कई किसानों के साथ गप्पा गोष्ठी कर रहा था। अनेक किसानों से बात हुई, मछुआरों से बातचीत हुई, महिलाएं जो कृषि क्षेत्र में काम कर रही है उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला मुझे। ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जो देश के किसान ने बीते 11 वर्षों में अनुभव की है। लेकिन साथियों, आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता है। हमें विकसित बनता है तो फिर हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा, सुधार करना ही करना होगा। इसी सोच का परिणाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। और इस योजना की प्रेरणा बनी है आकांक्षी जिला योजना की सफलता। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बड़ा बयान। बोले मुकेश सहनी को महागठबंधन ने 15 सीटों का ऑफर दिया, डिप्टी सीएम पद पर भी कोई आश्वासन नहीं। सिंगर पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। एक्स पर लिखा, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, ज्वाइन किया था बीजेपी।
अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट फिर से हुआ एक्टिव। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर अकाउंट सस्पेंड करने का लगाया था आरोप। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ी टेंशन। एक्स पर लिखा, सीटों पर अभी बात पूरी नहीं हुई। सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी के ऑफर को कांग्रेस ने किया खारिज। 58 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी कांग्रेस। अफगानिस्तान दूतावास में पीसी पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की पीसी में भारत के विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के ना होने पर अफगान सरकार की सफाई। कहा, विदेश मंत्री मुत्ताकी महिला पत्रकारों को देते हैं इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के धौलपुर में महिलाओं ने थाने के बाहर किया जमकर हंगामा और पथराव। वीडियो के जरिए की जा रही है उपद्रवी महिलाओं की पहचान। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में दिल का दौरा पड़ने से शख्स की मौत। मदद के बजाय तमाशबीन बने देखते रहे लोग। मध्य प्रदेश के भिंड में दोस्त ने दोस्त की लंबी उम्र के लिए रखा करवा चौथ का व्रत। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार चुनाव में एनडीए का सीट फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 102, बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। लोजपा को मिल सकती है 25 से 26 सीटें। पंजाब के बठिंडा कोर्ट में बीजेपी सांसद कंगना रनौत की 27 अक्टूबर को होगी पेशी। मानहानि केस में कंगना की कोर्ट में होगी पेशी। हरियाणा के नूंह में 4 साइबर ठग गिरफ्तार। फर्जी विज्ञापनों से लाखों की ठगी का खुलासा। महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान के बीच आरजेडी ने बुलाई वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक। सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के बाहर रखने पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोली, एस जयशंकर ने क्यों दी इसकी इजाजत। उत्तराखंड के हरिद्वार में घर के बेल बजाए जाने को लेकर नाराज शख्स ने ईंट से हमला कर बच्चे का सिर फोड़ा। बच्चा गंभीर रूप से घायल। पंजाब के बटाला में बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। राजस्थान के अलवर में नगर निगम के सामने महिलाओं का हंगामा। पुलिस के साथ जमकर हुई बहस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिल्म की शूटिंग पर अपहरण, रेप और हत्या की धमकी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरियाणा के करनाल में बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी किए गए वाहन भी बरामद। सीट शेयरिंग पर बोले जीतन राम मांझी। का, नाराजगी सीटों को लेकर नहीं, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के सतना में पति ने पत्नी और बच्ची पर किया जानलेवा हमला। दोनों की हालत नाजुक। आरोपी पति फरार। अमेरिका के टेनेसी में सैन्य विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में हुई भीषण धमाके में कई लोगों की मौत, कई लापता। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में राजू धुर्वे की हत्या की गुत्थी सुलझी। पत्नी ने ही प्रताड़ना से तंग आकर किया था पति का मर्डर। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद 13 अक्टूबर को भारत दौरे पर आएंगी। दोनों देशों के संबंधों में सुधार के बाद कनाडाई विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा। बिहार के दरभंगा में ट्रिपल मर्डर केस में 4 आरोपियों पर आरोप सिद्ध। 3 नए आरोपी बनाए गए। बिहार के सुपौल में दिल दहला देने वाली वारदात। सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या। बिहार के कटिहार में बॉक्सर अमरजीत चौधरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह। यूपी के इटावा में खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने समिति सचिव को दौड़ाकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया बवाल। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान हुआ बवाल। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर एसआईआर को लेकर किया पलटवार। बोले, कांग्रेस शासन में भी एसआईआर हुआ था। राहुल गांधी को इतिहास नहीं पता। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में ज्वेलरी शॉप पर चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश चोर। 5 किलो चांदी गायब। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव। बीजेपी अब जेडीयू को खत्म करने जा रही है। पटना में हथियारबंद बदमाशों ने युवक को मारी गोली। इलाज के दौरान युवक की मौत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में युवक ने की आत्महत्या। सुसाइड में प्रेमिका के परिवार पर लगाया 5 लाख रुपए मांगने का सनसनीखेज आरोप।